अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अप्लाइड एनाटमी ऑफ कॉर्निया, जिसमें हम कॉर्निया के लेयर्स और उनकी मुख्तलिफ रिफ्रैक्टिव पावर्स का मुशाहिदा करेंगे और मैं आपको इसका बना के भी दिखाऊंगा। जी फ्रेंड्स, cornea is transparent structure mean allow the light to pass through it, and it is elliptical structure mean oval shaped, and it is watch glass like structure. Now we study the diameter, thickness, radii, refractive index and refractive power of the cornea. Listen video carefully. Thank you. And start my video is listen. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कॉर्निया और कॉर्निया की अप्लाइड एनाटॉमी। पहले हम एक आई का कंसेप्चुअल ड्रा करते हैं इमेज। हमने बनाया है कॉर्निया, यहाँ पर हमारा लेंस होगा और यहाँ पर हमारी ऑप्टिक नर्व्स। ये हमने एक कंसेप्चुअल आइज की डायग्राम बनाने की कोशिश की है। क्योंकि हमारा टॉपिक कॉर्निया है, इसलिए आज हम कॉर्निया को ही डिस्टेंट यानी वाज़े बनाएंगे और बाकी जो आइज़ के पार्ट्स हैं उसकी एक कंसेप्चुअल डायग्राम जो है वो मैंने आपको बना दिया है। जैसा कि ये लेंस, हम इसको पेन से ड्रा करते हैं। ये लेंस हो गया, ये हमारा प्यूपल हो गया, इसके अंदर हमारी 3 लेयर्स हो गई। जिनके अंदर रेटिना, कोरॉइड और सेक्लेडा। यह हमारा ऑप्टिक डिस्क हो गया और ये हमारी ऑप्टिक नर्व। जी फ्रेंड्स, ये पार्ट जो आई का है इसे हम कहते हैं कॉर्निया। आज हम इसकी अप्लाइड एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे कि कॉर्निया में कहाँ थिकनेस होती है, कहाँ थिकनेस नहीं होती, और क्या इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, क्या इसकी रिफ्रैक्टिव पावर होती है। इसके बारे में आज हम आपको क्लियरली बताएंगे। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि कॉर्निया ना एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है। इसके अलावा ये एपिलेप्टिकल है और ये इसके हम सेंसिटिव कहते हैं। ये ना वॉच ग्लास की तरह होता है। ट्रांसपेरेंट वो स्ट्रक्चर होता है जो कि अलाउ करता है लाइट को टू पास थ्रू इट। एलिप्टिकल कहते हैं ओवल शेप,
और वॉच ग्लास पता है नहीं घड़ी की शक्ल की तरह होता है ये जो कॉर्निया है ये टोटल आई का 1/6 पार्ट ना इसने सराउंड किया होता है। टोटल आई का 1/6 पार्ट। ओके, नंबर 2 पे इसका जो ये कॉर्निया है, अब हम बताएंगे इसका डायामीटर। ऑफ कॉर्निया, जो कॉर्निया है ये एक ये देखिए ना, ये हो गया कॉर्निया हॉरिजेंटल और इस तरह से होगी कॉर्निया की वर्टिकल शेप। जो कॉर्निया की हॉरिजेंटल शेप होगी, इसका जो डायमीटर है ना, इसका ये शेप कॉर्निया की हॉरिजेंटल है, इस शेप को कहते हैं हॉरिजेंटल शेप। इसका डायमीटर 11.7 मिलीमीटर होता है और बाज़ बुक्स में 12 मिलीमीटर भी लिखा हुआ है। अब तो ये इसका हो गया हॉरिजेंटल पार्ट। अब कहते हैं इसका वर्टिकल पार्ट। ये इसका हॉरिजेंटल पार्ट हो गया और ये जो है ना, ये इसका कॉर्निया का वर्टिकल पार्ट जो लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड हॉरिजेंटल, लेफ्ट टू राइट, ये इसका वर्टिकल हो गया जो कि 11 मिलीमीटर होता है। अब हम आते हैं, ये था नंबर 2, नंबर 3 पे, वो है कॉर्निया की थिकनेस। कॉर्निया की थिकनेस जो इसका सेंटर है, ये कॉर्निया का सेंटर है, इस सेंटर में कॉर्निया की थिकनेस होती है 0.5 टू 0.6 मिलीमीटर। और इसके अलावा जो इसकी पेरिफेरी हैं, ये देखें यहाँ पर इसकी कॉर्निया की थिकनेस कम है। जो इसकी पेरिफेरी पार्ट हैं, ये पार्ट है पेरिफेरी, यहाँ पर इसकी थिकनेस इस सेंटर से कुछ ज़्यादा होती है और वो 1 से 1.2 मिलीमीटर तक होती है यहाँ भी, और यहाँ भी थिकनेस 1 से 1.2 मिलीमीटर होती है। अब हम आते हैं कॉर्निया की नंबर 4 पे, रेडियाई पे, यानी रेडियस। कॉर्निया का जो रेडियस होता है पोस्टीरियरली, ये इसका कॉर्निया का पोस्टीरियर पार्ट है और ये इसका एंटीरियर पार्ट है। आपको मालूम होना चाहिए कि आई के अंदर जैसे हम लाइट मूव करती है हमारी आइज़ के अंदर, इसका फर्स्ट पार्ट हम आइज़ का मेडिकल की टर्म में एंटीरियर पार्ट कहते हैं, तो इसका बाकी पार्ट होता है उसे पोस्टीरियर पार्ट कहते हैं। यानी ये जो आई का पार्ट हो गया इसे हम कहते हैं पोस्टीरियर पार्ट, और जो ये आई का पार्ट हो गया इसे हम कहते हैं एंटीरियर पार्ट। तो इस जो एंटीरियर पार्ट है ये वाला, अगर हम इस तरफ से मूव करेंगे तो ये इसका कॉर्निया हो गया एंटीरियर पार्ट। तो इस हिसाब से कॉर्निया की जो थिकनेस हो, रेडियाई की थिकनेस है इसके एंटीरियर पार्ट में, यहाँ पर है 7.8 मिलीमीटर, और इसके पोस्टीरियर पार्ट यानी इस पार्ट में जो कॉर्निया की रेडियस है यानी रेडियाई है वो है 6.5 मिलीमीटर। ओके, तो अब हम बताएंगे कॉर्निया की रिफ्रैक्टिव पावर क्या है और कॉर्निया का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ कॉर्निया एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कॉर्निया। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कॉर्निया का वो होता है 1.376 और रिफ्रैक्टिव पावर जो होती है कॉर्निया की वो होती है 45 डायोप्टर। रिफ्रैक्टिव पावर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में फ़र्क क्या है, जिसकी वजह से हम इसके दोनों हम नाम नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनमें फ़र्क ये है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसके अंदर ना हम पावर
कॉर्निया की वो पावर को मेजर करते हैं जिससे वो कि लाइट को कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है, यानी कॉर्निया की सरफेस कन्वर्ज और डाइवर्ज। और यहाँ पर ये होती है कि बेंडिंग ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम, यानी एयर में लाइट कितना बेंट हुई और कॉर्निया की सरफेस में लाइट कितना बेंट हुई। तो आपको ये बता दूं कि रिफ्रैक्टिव पावर को मेजर करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है P इज इक्वल टू 1/f, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर करने के लिए हमारे पास है N इज इक्वल टू C/V। तो दोस्तों रिफ्रैक्टिव पावर जो होती है वो इस कॉर्निया की वो क्या होती है 45 डायोप्टर, ये होगी इसकी रिफ्रैक्टिव पावर। और जो इस कॉर्निया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, यानी जिस इंडेक्स पर वो कॉर्निया किसी आने वाले ऑब्जेक्ट को कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज होता है, तो वो हो गया इसका 1.376, इसका हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आज हम दोस्तों आपको हमने पढ़ाया कि ये हमने एक कंसेप्चुअल आइज़ की डायग्राम बनाई, जिसके अंदर हमने अब आपको एक कंसेप्ट दिया कि फ़र्ज़ किया ये हमारी ऑप्टिक नर्व हो गई, ये लेंस हो गया, ये हमारे सामने उसका प्यूपल आ गया। फिर हमने आपको इसकी अप्लाइड एनाटॉमी बताई कॉर्निया की। आपको मालूम होना चाहिए इस कॉर्निया की के अंदर 6 लेयर होते हैं, जिनमें बोमिन कैप्सूल हो गया, डेसिमल मेम्ब्रेन हो गया, डॉज लेयर्स होगी, इसके अलावा स्ट्रोमा हो गया, ईटीसी वगैरह वगैरह, इसके अंदर 6 लेयर्स होती हैं। लेकिन आज हमने बताया कि इसकी अप्लाइड एनाटॉमी क्या है। जैसे कि हमने आपको बताया कि कॉर्निया क्या ना, इस पूरी आई का ये जो आई का पार्ट है इसका 1/6 पार्ट्स और क्या होता है। फिर हमने आपको बताया कि इसके रेडियाई क्या हैं, इसके रेडियाई में 7.8 मिलीमीटर इसका ये एंटीरियर पार्ट हो गया, 6.5 मिलीमीटर इसका पोस्टीरियर पार्ट हो गया, और कॉर्निया जो हॉरिजॉन्टल तौर पर कॉर्निया इस तरह से है वो 12 मिलीमीटर है, और जो लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट कह सकते हैं वर्टिकल कॉर्निया है इस तरह से, वो उसकी थिकनेस 11 मिलीमीटर है, और इसके सेंटर में थिकनेस 0.5 टू 0.6 मिलीमीटर होती है, जबकि इसकी पेरिफेरी में जो होती है वो 1.2 और 1 से 1.2 मिलीमीटर तक होती है। ठीक है दोस्तों, तो हमने आपको इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया कि जिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर आइज कॉर्निया जो होती है उसकी लाइट को कन्वर्ट करता है डाइवर्ट करता है, वो 1.376 पावर है उसकी। इसके बाद हमने आपको इसकी रिफ्रैक्टिव पावर बताई है, वो उसकी 45 डायोप्टर है, जिसके अंदर ये ना लाइट को बेंड करता है। ठीक है, ये हमारा मुकम्मल हो गया। तो इस मुकम्मल प्रोसेस से लाइट गुजर कर आगे आती है लेंस की तरफ, लेंस से फिर ये ऑप्टिक नर्व में जाती है, और जहाँ पे आगे जाकर ये विजुअल कॉर्टेक्स में मिलकर हमारा इमेज बनाती है। थैंक्स फ्रेंड, सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक एंड शेयर। वालेकुम अस्सलाम।